जिसने भी ये रविवार ढूंढ निकाला है, धन्य है उसको। सलाम है बॉस, कोटि कोटि सलाम है। सेठ जी, कल रविवार की छुट्टी है, फिर भी कल आपको दुकान आना पड़ेगा। हाँ, मालिक कौन है? सेठ जी, मालिक तो एक ही है ना, ऊपर वाला। ये दोढेश्वर, वो तो मैं भी भली भांति जानता हूँ कि सबका मालिक एक है, ऊपर वाला। लेकिन उस ऊपर वाले ने जो एक दुनिया बनाई है और दुनिया में एक भारत देश बनाया है और भारत देश में एक मुंबई शहर बनाया है और उस मुंबई शहर में किसी ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान बनाई है। उस दुकान का मालिक कौन है ये पूछ रहा हूं मैं। बागा सेठ जी पूछ रहे हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक कौन है। अरे सेठ जी, ये भी कोई पूछने की बात है भला? बराबर, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक तो आप ही हैं। तो मालिक होके मैंने आज तक आपको रविवार को कभी दुकान में नहीं बुलाया और आप मुझे रविवार के दिन दुकान में आने का ऑर्डर दे रहे। वो क्या है सेठ जी, दिवाली आ रही है ना, इसलिए हमने सोचा है कि कल दुकान की साफ सफाई कर ले। हाँ सेठ जी, अगले संडे तो दिवाली का सेल चल रहा होगा, सो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। कल सफाई करनी ही पड़ेगी। हाँ तो तुम दोनों करो दुकान की सफाई, उसमें मेरी क्या जरूरत है? नहीं सेठ जी, सफाई तो मैं, नट्टू काका और मगन ही करने वाले हैं। हाँ तो लेकिन आपकी अलमारी की सफाई तो आप ही कर सकते हैं ना। वो मैं परसों नरसों तरसों जब भी टाइम मिलेगा तभी मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। आप लोग कल दुकान की सफाई करो। हाँ ओके सेठ जी, एज यू विश। कम ऑन बागा। पाके कुरो। नो बागा, नो पाके कुरो। सेठ जी तो सेठ जी है, वो आलस कर सकते हैं, हम नहीं। कम ऑन, डबल अप। आय आय सर। कम। इसमें आलस क्या? रविवार को कोई काम करता है भला? बोल बोल दया। टप्पू के पापा आप कब घर आ रहे हैं? क्यों? अरे कोई कब से आपका इंतजार करते बैठा है, बार बार पूछ रहे हैं कब आएंगे कब आएंगे। कौन है? गर्मा गरम बैंगन का भरता। नटखट बैंगन का भरता। हाँ। उनको बोल थोड़ा सा और इंतजार करे, मैं फटाफट अभी घर पे आता हूँ। हाँ। और सुन सुन, वो अगर मेरी राह देख देख के थक गए हो, ठंडे हो गए हो, तो उनको जरा गैस पे बिठाना। हाँ? उनकी जरा सरबराह करना। चल चल फोन रख, मैं अभी आता हूँ। आता मजा आ जाएगा दया। खाने में बैंगन का भरता, रात को चैन की नींद और कल छुट्टी, यानी आराम ही आराम है। चल आया मैं आया। हाँ? अरे मेरा भोलू राम, कल आराम ही आराम नहीं, साथ में मिलके काम ही काम होगा। वाह 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 दया, तेरे हाथ का बैंगन का भरता कुछ ऐसा है जादू करता कि सिर्फ पेट ही नहीं भरता, दिल भी पूरी तरह जाता है भरता। अरे वाह टप्पू के पापा, ये तो कविता बन गई। सिर्फ कविता नहीं, डबल कविता कहो बालिके। डबल? मेहता साहब कहते हैं कि जो भी बात दिल से निकलती है ना, वो अपने आप कविता बन जाती है। और ये बात तो दिल और पेट दो जगह से निकली है, तो हो गई ना डबल कविता। लेकिन ये डबल कविता छोड़िए और डबल बेड की तरफ प्रस्थान कीजिए कवि महोदय, वरना कहीं आप यहीं सोफे पर ही सो जाओगे। बिल्कुल सही कह रही है दया। आज इतना ज्यादा खा लिया है कि यहाँ से अभी हिला नहीं जा रहा है। एक काम करना, मुझे अपनी गोद में उठा के पलंग पे सुला देना।
जो हुकुम मेरे काका, ये मतलब आका। चलिए। नहीं जम नहीं रहा। हाँ, टप्पू के पापा एक काम कीजिए, आप जरा सोफे पर खड़े हो जाइए। हाँ? अरे मैं आपको मेरी गोद में उठाना चाहती हूँ और वहाँ आपके मतलब वो डबल बेड की तरफ आपको सुला दूंगी। अब खड़े हो जाइए ना सोफे के ऊपर। चलिए। ले हो गया खड़ा अभी। अभी देखिए, मैं हाथ को ऐसे रखूंगी और आप उल्टी तरफ घूम के उल्टी डाई मार के इसमें फिक्स हो जाइए। मतलब चलिए। ऐसे रह के ऐसा डाई मार के उसमें फिट हो जाऊं। जी बराबर। चलो 1। ओ रहने दे, मैं अपने आप अंदर जाके सो जाता हूँ, रहने दे। अरे टप्पू के पापा, जीवन में रोमांच पाने के लिए थोड़ा रेस्ट लेना जरूरी है। ये रिक्स वाली, अगर ये रिक्स में लेने गया ना तो मेरी कमर, पेट, गुर्दा, फेफड़े सब मिक्स हो जाएंगे। चलो अभी जाने दे। ओ हो आहा। अंजलि भाभी क्या हुआ? मेहता साहब को हमारे सफाई अभियान के बारे में भनक तो नहीं लगी ना? अरे नहीं दया भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। तारक तो बराबर अपनी छुट्टी अभियान लेके बैठ चुके हैं। मैंने उनको कुछ पता नहीं चलने दिया। हाँ, अय्यर का भी यही हाल है। और हंस को तो कोई आइडिया ही नहीं हमारे कल के प्लान का। रोशन ने तो बाहर जाने का प्लान बनाया था, पर मैंने कैंसिल करवा दिया है। शाबाश 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 शाबाश। मेरे इनका तो उल्टा ही है। इनको कहूंगी ना सफाई के बारे में, ये तो ऑफिस से काम पर लग जाएंगे। नहीं, ऐसी गलती मत करना। कल तक हमारा ये घर का सफाई अभियान खुफिया रहना चाहिए। हाँ बरोबर है दया भाभी, नहीं बताऊंगी। कल जब हमारे पति देव को इसके बारे में पता चलेगा ना, तब जोरदार धमाका होगा। जय जाएगा। यस। चलो कल के लिए ऑल बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। यस, बाय, ऑल द बेस्ट। बाय 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 बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। ओहो, क्या बात है टप्पू के पापा, आज आप बहुत ही अच्छे मूड में हो ना काई? आज शनिवार की रात है ना दया? तो शनिवार की रात का मजा अलग ही होता है। उसमें नींद भी कुछ अलग ही आती है। अलग नींद? नींद के भी अलग अलग प्रकार होते हैं क्या? हाँ, तुझे नहीं पता? नहीं। समझाता हूँ। देख क्या है, रविवार की रात की जो नींद होती है ना, वो सबसे बोरियत भरी नींद होती है। कि चलो रविवार खत्म, अभी कल सुबह फिर से दुकान जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो रविवार की रात की नींद एकदम बोरियत भरी होती है। फिर सोम, मंगल और बुधवार की रात की नींद टेंशन वाली नींद होती है। कैसे? समझे? तो कि बहुत टेंशन रहता है कि दुकान में फलाने का ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, ढिमके का ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये 3 रात को जो नींद होती है वो टेंशन वाली नींद होती है। फिर गुरु और शुक्रवार की रात की नींद होती है, वो इंतजार वाली होती है। इसका इंतजार? शनिवार की रात का। और शनिवार की रात की जो नींद होती है वो तो सबसे प्यारी, एकदम चैन की नींद होती है। ना दूसरे दिन सुबह जल्दी उठने का टेंशन, ना काम पे जाने का टेंशन, बस आराम ही आराम का पेंशन। अरे हाँ टप्पू के पापा, आप कल सुबह कहीं जाने वाले तो नहीं है ना? नहीं तो क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो है।
अरे कुछ नहीं है बाबा, लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही है। कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तो फिर तूने मुझसे ऐसा क्यों पूछा कि कल आप कहीं जाने वाला तो नहीं है ना? वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कल का पूरा दिन आप मेरे साथ रहे, पूरा वक्त आप मेरे साथ ही बिताए। तेरी बातों से तो लगता है कि कल का रविवार मेरे लिए यादगार बन के रहेगा। हाँ, यादगार मतलब ऐसा यादगार कि कल के रविवार को तो आप बार बार याद करेंगे। अच्छा, चलो 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 तो फिर जल्दी से सो जाते हैं ताकि वैली पड़े सवार। वाह 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 दया, मजा आएगा कल रविवार को, मजा आएगा। टप्पू के पापा, आप अभी तक है अनजान। कल शुरू होगा घमासान, हमारे घर का सफाई अभियान। दया, तू घर में डाकू की तरह बुकानी बांध के क्यों घूम रही है? ये जेठिया, गड़ा खानदान की बहू को तू डाकू कह रहे? डाकू? बाबूजी, वो मैं नींद में सोया था ना, तो वो अचानक ही ऐसे बुकानी बन के सामने आ गई, तो डर के मारे वो डाकू निकल गया मुंह से और ये गलती हो गई। नहीं, गलती मेरी नहीं, गलती इसकी है। तो सुबह सुबह घर में डाका बुकानी बांध के ऐसे क्या साबित करना चाहती है? कुछ साबित नहीं करना चाहती। तो बुकानी बांध के क्यों घूम रही है तू घर में? अरे सफाई में धूल उड़ती है ना, इसलिए मैंने बुकानी बांध कर रखी थी। अरे लेकिन अचानक सुबह सुबह बुकानी बांध के तुझे सफाई क्यों करनी है? टप्पू के पापा, ये सादी साफ सफाई नहीं है। तो मसाला साफ सफाई है? सादी साफ सफाई नहीं है मतलब? अरे ये सफाई दिवाली की सफाई है। दिवाली आ रही है ना, तो मैंने दिवाली की सफाई अभी से शुरू कर दी है। चलिए मेरी मदद कीजिए। अरे रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, सुबह सुबह तू मुझसे सफाई करवाना चाहती है? क्यों? तुझे सफाई से कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मतलब बापूजी, अभी आज के जमाने में कौन अपने हाथों से घर में सफाई करते हैं? आजकल तो बापूजी वो धंधादारी सफाई करने वाले होते हैं, उनको के पूरे घर का कॉन्ट्रैक्ट दे दो तो आके पूरा घर एकदम चकाचक साफ सुफ कर देते हैं। अरे जेठिया, खूब मेहनत से, बड़े प्यार से, अपने हाथों से जो घर बनाया होता है, उसे अपने हाथों से साफ करने का आनंद ही निराला होता है। इससे अपना और अपने घर के बीच का रिश्ता बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। नहीं, बराबर, आप बराबर कह रहे हैं बापूजी, मैं मानता हूँ, लेकिन रोज तो सफाई होती है ना घर में, फिर दिवाली में वापस खास सफाई करने की क्या जरूरत है? अरे टप्पू के पापा, ये हमारी परंपरा है। हमारे अहमदाबाद में तो दिवाली आने के 15 दिन पहले ही दिवाली की साफ सफाई शुरू हो जाती थी। कमरे, खिड़कियां, आंगन, छत सब पानी से एकदम साफ करते थे और एकदम चकाचक कर देते थे। हाँ, बराबर है। और जेठिया, दिवाली के वक्त जो घर साफ सुथरा रहता है, उसी घर में लक्ष्मी माँ पधारते हैं। और तू भूल गया? अरे दिवाली के वक्त बचाव में तेरी माँ भी पूरे घर की साफ सफाई करती थी। अरे घर का कोना कोना साफ करती थी। मैं भी सफाई में उसे मदद किया करता था। अरे तू है, बहू को हाथ बटाने की जगह उसे पूछ रहा है कि दिवाली में साफ सफाई करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो बापूजी, मैं तू तैयार है ना?
आके ना। हाँ हाँ हाँ। चल चल सफाई शुरू कर दे। तो सफाई शुरू करने से पहले दांत की सफाई करने की इजाजत है? इज्जत वाली। चल चल मतलब मैं वही कह रहा हूँ, पहले हाथ मुंह और दांतों की सफाई कर, उसके बाद घर की सफाई शुरू कर दे। चल। जी जी बाबूजी। मम्मी आज मैं क्रिकेट कोचिंग नहीं जाता हूँ, घर में आपकी मदद करता हूँ। अरे नहीं नहीं टप्पू बेटा तू जा। नहीं दादाजी चलेगा। हाँ बापूजी, उसका घर में रह के ये दया की मदद करनी है सफाई में, तो भले वो घर में रहे, उसकी जगह वो क्रिकेट कोचिंग में मैं चला जाता हूँ। मजाक मजाक कर रहा हूँ। जा जा बेटा जा, तेरे हंसने खेलने के दिन है, जा जा मजा कर। शादी के बाद तो फिर क्या? नहीं नहीं अभी क्या कहा तूने? क्या? नहीं नहीं शादी के बाद क्या? शादी क्या बात, क्या मतलब? अभी तो बोला ना शादी के बाद तो क्या? अच्छा वो तो मतलब ये कि शादी के बाद तो फिर घर गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं, तो क्रिकेट खेलने का मन भी नहीं होता, टाइम भी नहीं मिलता, इसलिए बेटा जा बेटा, अभी टाइम है तो खेल ले बेटा जा। टप्पू दिक्का, मन लगा कर खेलना और जीत के आना दिक्का। अरे वो मैच खेलने नहीं जा रहा है, प्रैक्टिस करने जा रहा है। मेरा मतलब वही था कि बेटा वो कोचिंग सर का दिल जीत कर आना। हाँ मम्मी बाय पापा बाय दादाजी, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी, मैं और टप्पू के पापा हाल की सफाई कर लेते हैं, तब तक आपको नाना नानी पार्क में जाना हो तो आप जाकर आ सकते हैं। नहीं नहीं बहू, मैं घर पर ही हूँ, छोटी मोटी सफाई का काम मैं भी कर दूंगा। ठीक है बापूजी। टप्पू के पापा आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ये चाय वाली चापली अब मुझे समझ में आया। कल जो तू कह रही थी टप्पू के पापा कल का पूरा दिन हम एक साथ बिताएंगे, साथ रहेंगे और घर की सफाई करेंगे, वो नहीं बोली थी? हाँ? ये मतलब था तेरा? हाँ? छोड़िए, देखिए आपको सफाई में मेरा साथ नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मैं अकेले कर लूंगी और मैं बापूजी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। जाइए शांति से बाहर बापूजी के साथ बैठ जाइए। करता हूँ मदद, फटाफट चाय बना। जेठालाल ने रविवार की छुट्टी मनाने और आराम करने के बड़े सपने देखे थे, लेकिन उनके सपने इस कदर टूट के चकनाचूर हो गए जैसे 10वीं मंजिल से कोई कांच का कप गिरा और टूट गया। अब आराम की जगह होगा काम, बिस्तर की जगह होगा हाथ में झाड़ू और चद्दर की जगह होंगे पोछे। अब देखना यह है कि जेठालाल और बाकी सभी पुरुषों का गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हाल होता है। हाल जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.